हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो चैप्टर है ये हम लोगों का अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है और जो भी क्वेश्चन रहेगा बहुत ही ईजी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सीडीपी में जो है, अब डियर आप 30 में जो है एटलीस्ट 28 या 20, यानी जो भी होगा 25 से तो एवं ला ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले है जो है हम पूरे मतलब कि चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि अगर किसी भी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति होती है ना, उसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो इच्छा शक्ति जो होती है, जो अभिप्रेरणा होती है, ये एक तरह का आपका इंटरनल, मतलब हम लोग कहते हैं आंतरिक शक्ति है, जो जो आपको दिल से निकलता है कि नहीं हमें ये करना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक शक्ति कहते हैं। ठीक है, जो उनके उद्दीपन का परिणाम होता है, उद्दीपन का परिणाम होता है, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आप सचिन को देखते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं वाह सचिन तो इतना सक्सेस कर गया, इतना पैसा कमा लिया, हमें भी करना है सचिन के जैसा। तो ये जो होता है ना, एक तरह का उद्दीपन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, उसके बाद जो आपको मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद जो आपका आंतरिक अंदर से शक्ति आएगी कि नहीं हमें भी सचिन बनना है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो ये जो है आपके स्टिमुलस के कारण ही होता है। ठीक है ना, तो ये हमेशा जो रहता है ना, सीखने के लिए छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको भाई सचिन बनना है, तो इसके लिए आपको हमेशा क्यूरियसिटी रहेगा जानने के लिए कि हम किस तरीके से खेलें, कैसे खेलें, क्या खेलें, मतलब उसके जो भी आपका अलग अलग तरीके होगा, आप उसको जानने के लिए आपके अंदर जो है एक उत्सुकता पैदा होगी। इसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। अब अलग अलग यहाँ पे मनोवैज्ञानिक आते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं। जैसे गोटिक ने कहा कि क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसको उत्तेजित करना कि नहीं ये करना है, फिर उसको नियंत्रित करना कि रुक जाओ अभी नहीं, थोड़ा अब देर बात करेंगे। ठीक है, करना तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। हाँ नहीं, हमको इसे करना है, तब तक करना है जब तक हमको ये मिल नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है आपका गोट ने कहा है। फिर बर्नार्ड ने क्या कहा है, तो जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। मान लीजिए कि अगर आपका पहले लाइफ में कुछ बनना नहीं था, लेकिन अब अचानक जो है आप मान लीजिए मुकेश अंबानी को देख लिए। ठीक है ना, अब ले यार मुकेश अंबानी इतना गरीब था लेकिन इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया। ठीक है ना, हमें भी कुछ करना है। ठीक है, तो पहले आप कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद आप उसको देखने के बाद अब आप कुछ करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यही चीज़ को हम लोग अभिप्रेरणा कहा गया है आपका बर्नार्ड ने। नेक्स्ट है आपका वुडवर्थ ने क्या कहा है, तो प्रेरक व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु तथा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उत्तेजित करता है। अब ये क्या करते हैं, प्रेरक जो है व्यक्ति की वो स्थिति है, मतलब प्रेरणा जो रहता है वो किसी भी व्यक्ति की वो स्थिति होता है जो कि उसके व्यवहार को निर्धारित करता है कि हमें जो है लाइफ में जो है डॉक्टर बनना है और किसी तरीके से डॉक्टर बनना है। ठीक है ना, तो इसी को जो है और उसको बनने के लिए वो प्राप्त करने के लिए उसको उत्तेजित करता है, तो इसी को प्रेरणा कहते हैं। और ये चीज़ आपको वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो अलग अलग यहाँ पे प्रतिपादक आते हैं और अलग अलग सिद्धांत को देते हैं। जैसे कि आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है ये मैकडुगल ने दिया है। इसी तरह मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इसी तरह अंतनाद का सिद्धांत जो है ये हल ने दिया है। इसी तरह प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है ये आपका बोल्स तथा कॉफमैन ने दिया है। और शरीर क्रिया का सिद्धांत जो है ये आपका मॉर्गन ने दिया है। और अधिगम सिद्धांत जो है ये आपका कॉट लेविन ने दिया है। अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो कॉट लेविन ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा किस सिद्धांत को किसने दिया है। लेकिन अभी तक जो है क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमें देखना है सब।
ठीक है। अब देखिए अभिप्रेरणा ना दो तरीके का होता है, एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन जिसको हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, और एक आपका बाह्य अभिप्रेरणा जिसको हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए आंतरिक शक्तियाँ जो होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, और आंतरिक अभिप्रेरणा उसको हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा करती है। जैसे भूख प्यास नींद प्यार ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो गया। इसी तरह से बाह्य अभिप्रेरणा वो होता है जो कि पहले से निर्धारित कोई ऐसा उद्देश्य जिसे प्राप्त करने का व्यक्ति का उद्देश्य होता है, यानी एक निर्धारित होता है और जिसको प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहता है। जैसे रुचि हो गया, इच्छा हो गया, आत्मसम्मान हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा हो गया, विशेष उपलब्धि हो गया, सत्ता प्रेरक हो गया, पुरस्कार हो गया। इसे जो है आपका बाह्य अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा करते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेरणा एक तरह का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन किसको कहते हैं और नेगेटिव मोटिवेशन किसको कहते हैं, जिसको सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, इस प्रेरणा को करने के लिए अब किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी आदमी के अंदर जो है कार्य करने में किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। जैसे अगर कोई पढ़ रहा है ना, तो उसके अंदर की मतलब कि वो अंदर से पढ़ना चाहता है, अंदर से उसकी इच्छा शक्ति है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं, और उसको इस चीज़ से करने से खुशी मिलता है, संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, और नेगेटिव मोटिवेशन किसको कहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसके माँ बाप जो है ज़बरदस्ती उसको पढ़ा रहे हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं पढ़ रहा है लेकिन वो अपने माँ बाप के कारण पढ़ रहा है, इसको हम लोग नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है था पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपका जिसको हम लोग हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स कहते हैं, और या तो हम लोग इसको आवश्यकता पादानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। तो ये मास्लो द्वारा प्रतिपादित है आपका आवश्यकताओं का सिद्धांत, जिसमें सबसे नीचे आपका मौलिक आवश्यकता आता है, यानी बेसिक नीड्स आता है। यानी जैसे खाने के लिए, जीने के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, तो हम लोग की मौलिक आवश्यकता, हम लोग की बेसिक नीड्स है। फिर उसके बाद जब हम लोग की ये आवश्यकता पूरा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद हम लोग की सुरक्षा की आवश्यकता आता है, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स मतलब क्या हुआ कि भाई चलो अब हमको खाना मिल गया, अब हमारे पास एक घर रहना चाहिए ताकि हम इस घर में जो है आराम से सो सके और सर्दी से बच सके, ठंडी से बच सके, गर्मी से बच सके, जोर से बच सके, और ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सुरक्षा की आवश्यकता होती है इसको हम लोग सेफ्टी नीड्स कहते हैं। अब आपके पास घर भी हो गया, ठीक है ना, आपके पास खाना पीना भी मिल रहा है, उसके बाद आपको सामाजिक आवश्यकता है कि भाई अब हमें लोगों से रिश्तेदारी मिलना चाहिए, बनाना चाहिए। जैसे किसी के पास आए, किसी से रिश्तेदारी जोड़े, फिर समाज में एक तरीके समाज में अपने बॉन्डिंग को बना के रखे, इसको सामाजिक आवश्यकता हो कहते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड नीड्स आता है। फिर उसके बाद चौथा होता है आपका आत्मसम्मान। ठीक है, इसको कहते हैं एस्टीम नीड्स होता है। जब आपके सामाजिक आवश्यकता पूरा हो जाता है उसके बाद आपका आत्मसम्मान जागता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि नहीं ये मेरे आत्मसम्मान की बात है कि मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये जहाँ पे आत्मसम्मान की बात आती है उसको हम लोग एस्टीम नीड्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सेल्फ एक्वाइजेशन नीड्स, जिसको हम लोग आत्मसिद्धि आवश्यकताएं कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्म सिद्धि आवश्यकताएं कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आत्मसिद्धि आवश्यकता क्या होता है। देखिए जब कोई व्यक्ति जो है ना अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच जाता है, ठीक है, यानी अब जो है उसको सब चीज़ मिल गया, तब उसको हम लोग आत्मसिद्धि कहते हैं, आत्मसिद्धि कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो रहता है ना, इस प्रकार के व्यक्ति जो रहता है, व्यक्ति में जो रहता है आत्मज्ञान की विशेषता होती है, और ऐसे व्यक्ति जो रहता है समाज के प्रति जो रहता है एक जिम्मेदार होता है। ठीक है, और जीवन के जितने भी चुनौती होते हैं ना उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसिद्धि आवश्यकताएं कहते हैं। तो जैसे जैसे आप देख रहे सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे से मतलब कि हमें एक एक ज़रूरत पूरी होती जा रही है, हम लोगों की ज़रूरतें जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी को कहा जाता है आपका हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, जिसको हम लोग आवश्यकता पादानुक्रम सिद्धांत कहते हैं, और मास्लो थ्योरी ऑफ नीड्स कहते हैं, मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का चैप्टर मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो डियर आज की क्लास में हम लोग जो है ये चैप्टर को डिस्कस किए हैं। कल के क्लास में जो है इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होगा जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।